सीधे ले चलते हैं रामेश्वरम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो पंबन ब्रिज जिसका उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम पहुंचे हैं। रामेश्वरम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया, जहां पर आप देख पाएंगे बेहद खूबसूरत तरीके से इस ब्रिज को बनाया गया है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ये, और अपने आप में इसकी खूबियां इसे और भी ज्यादा खास बनाती हैं। आसमान से राम सेतु के दर्शन भी पीएम ने किया। ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई थी। परंपरागत तौर पर उनका स्वागत यहां पर किया गया और पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये ब्रिज अपने आप में बेहद खास है। इसकी खूबियां और सबसे महत्वपूर्ण, एशिया का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। आप देखिए बेहद खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया, हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया गया। आप ये देखिए बेहद खूबसूरत आर्किटेक्ट का ये नमूना, जहां पर वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज के तौर पर इसे तैयार किया गया है। तो हरी झंडी दिखाकर रिमोट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे श्रीलंका से वो रामेश्वरम पहुंचे और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। परंपरागत तौर पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कई लोग वहां पर मौजूद थे, कई गणमान्य मौजूद। और इस अलग अलग एंगल से इस ब्रिज की तस्वीरें भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि न सिर्फ ये विशाल है बल्कि बेहद खास भी है। इसकी खूबियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंबन ब्रिज का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री की तस्वीरें, जहां पर काफी देर तक वो रुके और आप देख पाएंगे अभी भी वो बातचीत कर रहे हैं और संभवतः यहाँ पर लोगों से और ज़्यादा इसको लेकर जानकारी वो ले रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, बेहद ही खूबसूरती से पंबन ब्रिज का निर्माण किया गया है और एशिया का ये पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तमाम तैयारियां उनके इस दौरे को लेकर की गई। आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुँचे तो काफ़ी लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे और पूरी तरीके से इस क्षेत्र को सजाया गया है। हरी झंडी दिखाकर उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। राम सेतु के उन्होंने इस दौरान दर्शन भी किए। जहाँ पर जो तस्वीरें हैं, रामेश्वरम को जोड़ने वाला ये नया पंबन रेल ब्रिज जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। तमिलनाडु में मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से देश के पहले वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज के जरिए जोड़ा गया है। और पीएम मोदी रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे और उसके बाद तमिलनाडु में भी उनका कार्यक्रम। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान कई परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे, राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम उनके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया ब्रिज का। ये ब्रिज कितना खास है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। समंदर की लहरों पर ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। समंदर में हिंदुस्तान के इंजीनियरों का चमत्कार है ये है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप स्पैन रेलवे ब्रिज, जो समंदर में पानी के जहाज के लिए बना गेटवे। अब 2 किलोमीटर तक पंबन ब्रिज से रामेश्वरम शिव मंदिर के दर्शन होंगे। हिंदुस्तान के रेलवे ब्रिज की शान है पंबन ब्रिज। ये है नया पंबन ब्रिज और यही वो ब्रिज है जो पंबन द्वीप को तमिलनाडु से जोड़ता है। पुराने ब्रिज के पास अब ये भव्य नया ब्रिज तैयार है। आज से अब यही ब्रिज भगवान राम के करोड़ों भक्तों की हर वो मनोकामना को पूरा करेगा जो दक्षिण भ्रमण के दौरान श्रद्धालु अपने मन मानस में महसूस करते हैं। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ब्रिज रामेश्वरम यानी पंबन द्वीप को भारत की धरती तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए
इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आगे आने वाले 100 साल की जरूरतों को ये ब्रिज पूरा करता है। इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि ये वर्टिकल लिफ्ट अप सी ब्रिज है, जिसे बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनाया गया है। यानी इस ब्रिज के एक हिस्से को लिफ्ट अप किया जा सकेगा ताकि जहाज नीचे से गुजर सके। स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज है और इसकी लंबाई जो है वो 2078 मीटर है। साथ ही यह भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला ब्रिज है। इसमें 100 स्पैन हैं, 333 पाइल्स हैं और एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन की व्यवस्था, ये जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है कि यदि जहाज़ों को, पानी वाले जहाज़ों को एक ओर से दूसरी ओर जाना पड़े तो इस वर्टिकल लिफ्ट स्पैन को हम लोग ऊँचा ले जाएँ और ऊँचा ले जा करके नीचे से जहाज़ों को हम पार कराने का रास्ता देते हैं। ये मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित यह लिफ्ट है और पुराना जो ब्रिज था इसका, उसको जहां उठाने में या जहाज को पार कराने में आधा घंटा से 1 घंटे का समय लगता था। इस ब्रिज में, नए वाले ब्रिज में यह प्रोविज़न रखा गया कि 5 मिनट के अंदर ही जब कभी भी आवश्यकता हो तो इसके स्पैन को ऊपर ले जा करके नीचे से हम पानी वाले जहाज को पार करा दें। नया पम्बन ब्रिज पुराने ब्रिज से करीब 3 मीटर ऊंचा है और इसे करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। पम्बन ब्रिज में 101 पिलर्स हैं जिनकी गहराई 35 मीटर है। इसका वर्टिकल लिफ्ट वाला हिस्सा सबसे खास है, जो करीब 72 मीटर लंबा है और इसका वजन 660 टन है। इस समय हम पम्बन ब्रिज पे हैं और पम्बन ब्रिज देखिए कैसे उठ रहा है ऊपर की तरफ। 5 मिनट का इसको वक्त लगेगा पूरे तरीके से ऊपर जाने में, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए, न्यूज़ नेशन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से ये ब्रिज जो है करीब जो ऊपर का एरिया है करीब 17 मीटर का, 34 मीटर का वो जाएगा, लेकिन इसको लिफ्ट करने के लिए सिर्फ 17 मीटर चाहिए। तो अब देखिए ये पम्बन ब्रिज जो है लिफ्ट अप होने लगा है। 5 मिनट का वक्त इसको पूरी तरीके से 17 मीटर ऊपर जाने में लगता है, लेकिन बहुत धीमे धीमे आराम से ये लिफ्ट हो रहा है। ये एक तरह से गेटवे है, एक तरह से समंदर का गेटवे है, जहां पर बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज जो है पानी के वो निकलेंगे और जब निकलेंगे तो ये ऑटोमेटिक तरीके से बाहर निकलता, ओपन होता जाएगा और धीरे धीरे जहाज जो है वो बाहर निकलते रहेंगे। आपको पास में ही एक पम्बन ब्रिज का दूसरा मॉडल जो 101 साल पुराना है, 1914 में ये बनकर तैयार हुआ था, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें बड़ा ही अंतर है। वजह ये कि इस तरह का ब्रिज जो है इसकी उम्र सिर्फ 100 साल थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, 2022 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो है ये नया पम्बन ब्रिज जो 2019 में कमीशन हुआ था एक तरह से तैयार होने के लिए, तब ये इसकी शुरुआत हुई थी और 2025 में ये बनकर अब तैयार हो चुका है। आप देखिए धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। इसका जो वेट है, जो करीब जो रस्सों से इसको खींचा जा रहा है, इसका कुल वेट जो है वो करीब 1470 मैट्रिक टन है। 1470 मैट्रिक टन को किस तरह से सिस्टम के जरिए ऊपर उठाया जा रहा है, ये तकनीक आप देख सकते हैं। पम्बन ब्रिज को समुद्री पर्यावरण का सामना करने के लिए खास तौर पर स्टेनलेस स्टील और पॉलीसिलोक्सेन पेंट से बनाया गया है। खास बात यह है कि ब्रिज में जो लिफ्ट सिस्टम बनाया गया है वो ब्रिज को 17 मीटर तक ऊपर उठा सकता है। 5 मिनट में ब्रिज लिफ्ट हो सकता है। दोनों तरफ से ब्रिज को उठाने के लिए भारी भरकम मशीनरी जो उसे कंट्रोल करती है, उसे समुद्र तल से 34 मीटर ऊपर बनाया गया है। पम्बन ब्रिज को ऊपर लिफ्ट अप किया जाता है। जो 660 टन का जो वजन है, जो सिर्फ पम्बन ब्रिज का जो करीब 70 मीटर से ज्यादा का है, उसको कैसे उठाया जाता है ऊपर, उसकी तकनीक अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये शीव्स है, इसको क्या बोलेंगे, रोटेटर जो है, दरअसल इसको शीव्स बोलते हैं। और ये स्टील की
स्टील के रॉब्स हैं, ये मोटे मोटे जो रस्से आप देख रहे हैं ये स्टील से बने हुए हैं और ये 6 हैं एक तरफ, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो स्टील के रॉब्स हैं ये रोटेट करते हुए ऊपर उठाते हैं, लिफ्ट अप करते हैं सीधे पम्बन ब्रिज को पूरे तरीके से। अब आपको दिखाते हैं तकनीक किस तरह से काम करती है। अभी इस समय चल नहीं रहा है और यहां पे आप ये जो देख रहे हैं ये जो आप घूमता हुआ बड़ा सा सर्किल देख रहे हैं इसको बोलते हैं पाइनियन गियर। पाइनियन गियर जो है ये आप जो देख रहे हैं ये है दरअसल पाइनियन गियर। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये है पाइनियन गियर। ये जो पूरा सिस्टम है ये दरअसल इसी से पम्बन ब्रिज को ऊपर उठाया जाता है और जो यहाँ पर गियर आप देख रहे हैं, जो ये पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये दरअसल गियर बॉक्स है। अब गियर बॉक्स कहां से आया? ये गियर बॉक्स जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, जर्मन टेक्नोलॉजी से इसको लाया गया यहाँ पर। इसी के जरिए जो है ये पूरा सिस्टम जो है काम करता है। अब आपको दिखाते हैं तीसरा पार्ट। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये मोटर है। ये मोटर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये पूरी मशीनरी ही पूरी तरीके से ब्रिज को लिफ्ट अप करती है। और ये भारत में ये मतलब सिर्फ एक चीज जो है जर्मन टेक्नोलॉजी से, ये जो गियर बॉक्स है सिर्फ ये जर्मन टेक्नोलॉजी का है, बाकी भारत में बनकर तैयार हुआ है, भारत से ही असेंबल होकर के यहाँ पे लाया गया है। अब आपको दिखाते हैं पूरा ये सिस्टम कैसे काम करता है। दरअसल यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो वेट है, वेट करीब जो पम्बन ब्रिज का जो सिर्फ 70 मीटर से ज्यादा का जो एरिया है उसको लिफ्ट अप करने में 5 मिनट का वक्त लगता है। 5 मिनट के दौरान पूरा का पूरा 17 मीटर जो है ये उठ करके ऊपर आ जाता है। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो रस्से हैं, मोटे मोटे रस्से, स्टील रॉप्स जो हैं उसके जरिए इसको लिफ्ट अप किया जाता है। धनुषकोट, जहां हिंदुस्तान के 2 समंदर का मिलन होता है, एक इंडियन ओशन और दूसरा बे ऑफ बंगाल है। धनुषकोट ने 1964 में एक भयंकर साइक्लोन तूफान को झेला है। इस तूफान में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, 1964 में सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक भी धनुषकोट में था, लेकिन तूफान ने सब खत्म कर दिया। धनुषकोट एक ऐसा स्थान है जहां समंदर के साथ साथ आस्था का भी संगम होता है। इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि धनुषकोट से श्रीलंका और राम सेतु की तस्वीरें जो सैटेलाइट से दिखती हैं, इसी धनुषकोट के रास्ते से शुरू होती हैं और लंका तक जाती हैं। इसलिए इसका पौराणिक के साथ साथ धार्मिक महत्व है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 22 किलोमीटर दूर धनुषकोट, जहां मान्यता है कि श्री राम ने यहीं धनुष से तीर चलाकर समुद्र को शांत किया था। ये हिंदुस्तान की जमीन का आखिरी छोर है। इसके बाद समुद्री रास्ता है जो श्रीलंका के जाफना तक पहुंचता है। नए पम्बन पुल के बनने से अब श्रद्धालुओं को रामेश्वरम तक पहुंचने से आसानी होगी, समय की बचत भी होगी। रेलवे भी ट्रेन की संख्या में इस रूट पर बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु रामेश्वरम आकर पूजा अर्चना कर सकें। पम्बन ब्रिज सामरिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर और श्रीलंका में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। रामेश्वरम धनुषकोट से श्रीलंका महज 23 किलोमीटर दूर है। ऐसे में पम्बन ब्रिज न सिर्फ पर्यटन और श्रद्धालुओं के लिहाज से बेहतर होगा, बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर भी समंदर का निगहबान भी बनेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।